नमस्कार मेरे बच्चों, अगेन आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस में। और मेरा नाम आशीष साख्या है। और इस वीडियो के अंदर हम लाइट से यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करके सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। कितना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है आर से, और वो है 40 सेंटीमीटर। अब किसकी है? वो कहा गया कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता है किस साइड में होगी, यानी कि लेफ्ट में। तो ये आपकी वैल्यू जो है वो हमेशा नेगेटिव होगी, माइनस की होगी। तो इसे हम माइनस में लिख सकते हैं। आगे उसने बोला है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट रखी है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होती है, वो है माइनस का 15 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द पोजीशन ऑफ इट्स इमेज। ठीक है, अब आगे इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसकी पोजीशन बताओ इमेज की। इट मींस कि आपसे पूछ रहा है वो v, इसकी पोजीशन क्या होगी। बेटा एक चीज ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर एंड the object placed in front of it at 15 centimeter, find the position of image। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है और हमें अगर फोकल लेंथ निकालनी है तो f इक्वल्स टू होता है r/2। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1 नंबर में एमसीक्यू में आया है, तो आप याद रखना, ये रिलेशन भी याद रखना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच जो रिलेशन होता है वो f बराबर r/2, यानी जो फोकल लेंथ होती है वो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस दैट ऑफ फोकल लेंथ। क्लियर? तो r की वैल्यू बेटा -40 अपॉन करोगे 2, काटेंगे तो कितना जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। f पता चल गया, आपको u पता है, तो बाय द मिरर फॉर्मूला। तो अगर मैं मिरर फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या आएगा? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, u की वैल्यू है माइनस का 15 तो -15, f की वैल्यू है, बोलो मत, माइनस का 1/20। ठीक है, ये उधर चला जाएगा तो 1/v बराबर क्या आएगा? 1/15 माइनस कितना आ जाएगा? 1/20। अब हम चाहे तो इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, सोल्व कर लो। तो एलसीएम लोगे तो 1/v इक्वल्स टू क्या आएगा? दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 60। 15 4 से 60 होता है, यानी 4 माइनस 23 से, तो ये 3 हो जाएगा। तो 1/v इक्वल्स टू 1/60। यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर v की वैल्यू आ गई 60। हालांकि इसने सिर्फ ये पूछा कि पोजीशन बताओ। अगर वो नेचर पूछे तो v पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव जब भी आता है, जब पॉजिटिव जब भी हो तो इमेज जो होती है उसका नेचर होगा, हमेशा याद रखना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, जब भी v पॉजिटिव आता है। नेगेटिव आता है तो कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये चीज याद रखना। और वो कहां पर बनेगी? 60 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। जो इमेज है वो 60 सेंटीमीटर में बनेगी और वो भी मिरर के पीछे। ठीक है भाई, चलो बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है और अगला क्वेश्चन क्या है, चाहे तो इधर भी हम कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगले क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं इसके। एक तो इसने पूछा राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपको मैंने सारे 2 लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, दोनों लॉज कराए, रूल नंबर 1 रूल नंबर 2। तो रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो पूछा गया। आगे क्या? डिटरमाइन वेयर एंड हाउ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर। मतलब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक तो रूल्स आपको लिखने हैं, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब मैं ये चीज इसलिए नहीं कर रहा, मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? रूल नंबर 1 होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। एंड जो सेकंड रूल होता है वो होता है आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज एट द ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों कैसे होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये तो हो गए 2 रूल इसके। क्वेश्चन में ये कहा गया, क्वेश्चन इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन भी दिया और ये क्वेश्चन आया हुआ है एट फर्स्ट में ऑफ 5 सेंटीमीटर। पहले में कहा गया कि वस्तु जो है वो कहां पर रखी है? 5 सेंटीमीटर में रखी है एंड
15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर हैविंग 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी जो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है 20 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं फोकल लेंथ निकालूंगा तो f बराबर होता है r/2, तो ये माइनस का 20/2 काटो कितना आएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दो केस हैं, एक बार वस्तु को कहां पे रखा गया, फर्स्ट में कहा कि 5 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ मिरर, एंड सेकंड क्वेश्चन में उसने ये कहा गया 15 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ मिरर। तो पहले में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो u दे रखा है वो है बेटा माइनस का 5 सेंटीमीटर। तो आप मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u प्लस का होता है इक्वल्स टू 1/f। v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, u की वैल्यू दे रखी है माइनस का 5, f की वैल्यू है माइनस का 10, तो आएगा 1/10, ये उधर चला जाएगा। तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 1/v इक्वल्स टू उधर जाएगा तो 1/5 माइनस 1/10, एलसीएम लोगे तो 10 आएगा, यहाँ पे 2 माइनस 1 आएगा, 5 2 जा 10 होता है तो 2 और 10 1 जा 10, तो 1/v बराबर क्या आएगा 2 माइनस 1 करोगे तो 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v इक्वल्स टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे में क्या हो सकता है, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे भी गए हैं। कभी कभी आपसे पूछ देगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन लगाएगा, क्योंकि 6 नंबर में क्वेश्चन जब भी आएगा तो कुछ ना कुछ डायरेक्ट जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपसे यही कैलकुलेशन पूछे, उसके साथ एक एडिशनल, जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो लिखने थे दोनों, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें सेकंड पार्ट और है। सेकंड पार्ट आई होप आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कहा गया कि वस्तु को कहां रखेगा 15 सेंटीमीटर। अगली बार u की वैल्यू 15 कर देना और आप खुद कैलकुलेट करना इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक वस्तु है जो कहां पर रखी है कॉन्वेक्स मिरर। अब इस क्वेश्चन में क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है आपके सामने। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसका मतलब u की जो वैल्यू है वो माइनस का 10 सेंटीमीटर दे रखी है। नेक्स्ट में कहा गया ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स मिरर है तो f जो होगा वो प्लस में होगा, 15 सेंटीमीटर दे रखा है फोकल लेंथ। क्वेश्चन में पूछा गया डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड इट्स नेचर। अब इसमें एक तो पूछा गया कि v की वैल्यू क्या आएगी वो, और उसका दूसरा उसका नेचर, इमेज डिस्टेंस के साथ साथ उसका नेचर भी पूछा गया। तो अगर मैं मिरर फॉर्मूला लगाता हूं तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू है 15, v की वैल्यू फाइंड करनी है, u की वैल्यू है माइनस का 10, इधर लाओगे तो 1/v इक्वल्स टू 1/15 प्लस आएगा 1/10। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 60, है ना। 15 4 जा कितना जाएगा 60, तो यहाँ 4 और ये 10 6 जा हो जाता है कितना 60, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 30 भी ले सकते हैं इसमें, तो 30 आ जाएगा। तो 15 2 जा 30, 10 3 जा 30। ठीक है, तो 1/v इक्वल्स टू 2 प्लस 3। अब इसे तो 1/v इक्वल्स टू इनको ऐड करोगे तो 5/30, 5 से काटोगे 5 बन जा 5, 5 6 जा 30। ठीक है, तो 1/v इक्वल्स टू 1/6 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v इक्वल्स टू क्या जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब पॉजिटिव आ रहा है प्लस में आ रहा है, इसका मतलब कहां पर इमेज बनेगी, इसका इमेज तो 6 सेंटीमीटर होगी और कहां बनेगी बिहाइंड द मिरर। और दूसरा क्या है 6 सेंटीमीटर। इसके अलावा उसमें नेचर पूछा है, तो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो हमने बताया जब भी इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनती है तो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जब भी कॉन्वेक्स मिरर होगा तो हमेशा इमेज जो है वो ध्यान रखना, एक चीज तो हमेशा याद रखना कि स्टेट मार्किंग में तो इमेज जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगी हमेशा। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्वेक्स मिरर से संबंधित क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चल रहे हैं कि आगे कुछ क्वेश्चंस हैं रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन में जैसे कि लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, या फिर इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन कोई आता है तो उसे कैसे करोगे तो उसको भी देख लेते हैं। लेंस फॉर्मूले में भी हालांकि कुछ नहीं है, बस आपको कुछ चीजें हैं वो ध्यान में रखनी है कि नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का याद रखना। जैसे मिरर फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस साइन होता है, लेंस फॉर्मूले में वहां पर
बस यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, बस इतना ही याद रखना है आपको खास तौर पे। चलिए क्वेश्चन क्या है, जैसे अब इसी का क्वेश्चन ले लेते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, 50 सेंटीमीटर है तो पॉजिटिव होगी। जब भी कॉन्वेक्स की बात करेगा तो पॉजिटिव लेना है। आगे उसने क्या कहा, स्टेट द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि इसकी पोजीशन पूछी यानी वी पूछा है। नेक्स्ट आगे इसने बोला एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रखा तो u 25 है, माइनस का होगा तो यहाँ पे लगाओ बाय द लेंस फॉर्मूला। अब अगर हम लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा तो क्वेश्चन ध्यान से समझना कि लेंस फॉर्मूले और मिरर फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है। यहाँ कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस है, तो 1/f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/v माइनस 1/u। देखो बस इतना ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो 1/f की वैल्यू है 50 माइनस 1/v फाइंड करना है, u की वैल्यू 25 है, माइनस माइनस प्लस 25, ठीक है। अगर मैं 1/v निकालूंगा तो 1/50 और ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 1/25, एलसीएम लो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 आएगा, ये 2 बन जाए 2, 1 माइनस 2 करोगे तो माइनस का 1 और नीचे तो 50 ही रहेगा। तो v बराबर यहाँ से आ जाएगा माइनस का 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर में क्या आएगा 50 सेंटीमीटर। अब चूंकि यहाँ पर कैसा आ रहा है, वैल्यू जो आ रही है वो आपकी नेगेटिव आ रही है, ठीक है, माइनस की आ रही है। इसके अलावा क्वेश्चन में इसने एक चीज और ऐड करी है जो हमने नहीं पढ़ी, वो ये पूछ रहा है द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। अब उसने पूछा है इसका मैग्निफिकेशन और बताओ, ये तो है ही साथ साथ में। तो आपको मैंने पढ़ाया था m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है v/u, ठीक है। m बराबर जो वैल्यू है वो क्या होती है, v/u मैग्निफिकेशन में। बस याद रखना कि v और u की वैल्यू विद साइन रखनी है, ठीक है। v है माइनस का 50 और u कितना है, u है आपका -25, तो यहाँ पे लिखो -25, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 25 से काटोगे 25 हो गया, यानी m की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी इमेज जो है वो कितनी हो जाएगी, 2 गुनी, मतलब 2 टाइम्स मैग्नीफाइड होगी, ठीक है। तो इमेज जो है वो 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज होगी, यानी m की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था लेंस से रिलेटेड, यानी लेंस फॉर्मूले से रिलेटेड, और ये है मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड। एक दो क्वेश्चन और अगर हम देखें तो वो उस पर रिलेटेड आ जाते हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर क्वेश्चन आता है तो उससे भी देख लेते हैं कि चांस है एक नंबर में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसको भी मैं एक बार कुछ पॉइंट है उन्हें समझा देता हूँ ताकि आप एग्जाम हॉल में गलती करके ना आए, ठीक है भाई। क्या होता है वो ध्यान से समझो। जैसे कभी कभी क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे अगर मीडियम 2 का दिया विद रिस्पेक्ट 1 दे रखा है, और अगर इसमें इन दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो एयर के सापेक्ष अगर पूछता है, एयर के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा an2 अपॉन आएगा an1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन भी बनने के चांसेस हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करोगे, फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन ये आ गया, क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास, मैंने 2 चीज बोली, इसका मतलब है कि a एंड w एंड a एंड z की बात कर रहा हूं मैं। ये दिया कितना कितना दिया, a एंड w है 1.35 एंड a एंड z इक्वल्स टू 1.50, ठीक है, ये दे रखा है। पूछा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। अब उसने ये पूछा कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बताओ विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बताओ, यानी जी एंड डब्ल्यू पूछा गया। तो जी एंड डब्ल्यू बराबर क्या आएगा, वो जी एंड डब्ल्यू जो निकालोगे वो आएगा ए एंड डब्ल्यू अपॉन क्या आएगा, ए एन जी, ठीक है। तो वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ 1.35 अपॉन क्या आ जाएगा 1.50, पॉइंट हटाओ 0 0, ठीक है, ये दोनों सेम रहेंगे। काटोगे ऐसे कितना जाएगा, 15 से कट जाएगा, ये 15/10 टाइम्स और ये 15 9 135 हो जाएगा। तो 9/10, 9/10 का मतलब है कि अगर मैं G एंड W की वैल्यू निकालूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 0.9। तो आपका आंसर क्या आ गया, 0.9। ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है।